अगर आप भी पुराने तरीके से बिरयानी खा कर थक गए हैं तो आज से ही ट्राई करें मेरे तरीके से बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होगी, फुल मसाले वाली भी होगी और इतनी मज़ेदार होगी कि आप ये भूल जाएँगे कि ये हमने खुद बनाई है या कि बाज़ार से लेकर आए हैं। तो चलें जी, मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे बीफ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मिक्स ही ले लिया है, इसमें थोड़ी-सी चर्बी भी है और ये थोड़ा-सा इसमें हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। 1 प्याली इसमें दही ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और यहाँ पे हरी मिर्चें चाहिए हमें। आप चाहें तो इस तरीके से काट लें या आप कूट के भी इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद तली हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स और हाफ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी जाएगी और 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ऐड कर सकते हैं और धनिया पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे ना बिरयानी मसाला मैं डाल रही हूँ फ़िलहाल 1 टीस्पून ही। थोड़ा-सा इसमें जो फूड कलर है ना, ज़र्दा फूड कलर, वो इस्तेमाल कर दूँगी और साथ ही साथ हमें चाहिए 1 लेमन का रस, फ्रेश नींबू मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो बस इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको ना तकरीबन रेस्ट दे देना है हमने आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी टाइम इसको दे सकते हैं, वरना अगर टाइम नहीं है तब भी हम इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। कोई इसको ज़रूरी नहीं है कि हम मैरिनेशन करके इसकी रखें। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में ऑयल, ये तकरीबन 1 कप से ना थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ ले ली है जिसको कि मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से ना इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टमाटर, बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें चाहिए थोड़े से खड़े मसाले और जिसमें तेज़पत्ता है, उसके साथ ही साथ थोड़ा-सा ज़ीरा है, लौंग है, बादियानी का फूल है और मोटी इलायची है। सारे मसाले इसमें डाल के अच्छे से हम इसको जो है वो भून लेते हैं। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे ना, तब हमारा जो मैरिनेटेड बीफ है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, अच्छे से आपने जो बोल है ना उसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये जो मसाला है ना यही जो बिरयानी की जान होती है, इसको ज़ाया आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और सारा मसाला जितना भी है ना उसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अभी हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, अभी सिर्फ़ हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते-करते ना जो दही है ना वो अपना पानी छोड़ने लग जाएगी। तो हम इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड करेंगे और इसको जो है ना वो कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ना ये बीफ जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम मज़ीद इसमें पानी ऐड करते हैं, आप अपने हिसाब से पानी इसमें डालिएगा। अगर तो आप इसको ऐसे ही कवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर दें और अगर आप यहाँ पे इसको प्रेशर लगाना चाह रहे हैं तो आप पानी आधा गिलास ही शामिल करना, वो बहुत होगा। तो मैं इसको ऐसे ही कवर कर दूँगी, ये तकरीबन 50 टू 55 मिनट में सॉफ्ट होगा। तो इसको अच्छे से हम कवर कर देते हैं और इसका जो सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। दूसरी तरफ देखें, मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था और इसमें भी थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दूँगी जिसमें लौंग है, तेज़पत्ता है और मोटी इलायची है, एक टुकड़ा दालचीनी का भी है। तो चावल अच्छे वाले चावल लेने हैं आपने और जो बिरयानी वाले होते हैं तो उसको पहले ना तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले इसको भिगो के रख दिया था मैंने और उसके बाद पानी में ऐड कर देंगे और सिंपली हम इसको जो है ना वो बॉयल कर लेंगे। अच्छा, नमक की आपने ना जो है वो मिकदार सही रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि नमक अगर कम हो ना तो कोई भी चीज़ जितनी भी हम अच्छी बना लें ना उसका जायका नहीं होता। तो यहाँ पे 1 किलो चावल की मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, तो इसमें 5 टीस्पून जो है ना वो मैंने चावलों में नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून जो है ना वो मैंने उसमें बीफ में ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं, 95% हम इसको गला लेंगे, उसके बाद इसका पानी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बीफ को भी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन यहाँ पे आधे घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही थी तो ये थोड़ा-सा रह गया बस इसमें, तो पानी भी अभी है और जितना इसमें पानी है ना थोड़ा टाइम इसको और लगेगा तो ये अच्छे से ना बीफ जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आलू जो है वो ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हमें आलू जो है वो अच्छे लगते हैं तो इसलिए। अच्छा, आलू को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पानी में बॉयल भी कर लिया है ताकि ना ये ज़्यादा टाइम ना लगे इसको, ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, बस थोड़ा-सा इसको गला लेना है, तकरीबन इसको 40% जो है ना आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है आलू को। आप चाहें तो ऐसे भी इसमें डाल के ना
तो गला सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो बीफ का कोरमा है वो भी रेडी हो गया है। अब इसकी तह लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं पतीले में चावल ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ा बड़ा पतीला ले लिया था क्योंकि मुझे वो कढ़ाई छोटी लग रही थी। तो आपको पता है कि चावल थोड़े से फूलते भी हैं। तो इसके ऊपर हम तह लगा देंगे ये बीफ की, और साथ ही साथ जो तली हुई प्याज़ है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे ऊपर ही, और हरी मिर्चें, लीमू, टमाटर, जो भी आप जिसका भी दम लगाना चाहते हैं ना आप उसका लगा सकते हैं। ये धनिया की ना बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत खुशबू आती है, तो इसलिए ये लाज़मी ऐड किया करें। धनिया और पुदीना लाज़मी बिरयानी में ऐड किया करें। और जो कटी हुई हरी मिर्च होती है ना उसका तीखापन बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप मेरी तरह फुल मसाले वाली बिरयानी खाना चाहते हैं ना तो आप लाज़मी ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैंने इसमें बिरयानी मसाला और ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब क्या करना है, हमने ऐसे ही तह लगाते जाना है। पहले चावल, फिर जो है वो बीफ की, फिर उसके बाद चावल, फिर ऊपर सारा जो मसाला जितना भी बीफ का है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और सारा इसी तरीके से हम तह लगा देंगे। और अगर आप लोग ना मेरी वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना है, और प्यारा-सा कमेंट भी कर देना है। और आप किस तरीके से बीफ बिरयानी बनाते हैं ना वो भी मुझे लाज़मी बताइएगा। और मुझे मेरे ख़्याल में ना सबसे आसान तरीका है ये बीफ बिरयानी बनाने का, और मज़े की इतनी बनती है ना कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम इसको बाज़ार से लेकर आए हैं कि हमने खुद बनाई है। फुल मसाले वाली और फुल जो है ना स्पाइसी, बहुत मज़े के खिले-खिले चावल इसके बनते हैं। तो आप भी ना इसको लाज़मी ट्राई करना। अच्छा देखिए, एंड में इसमें मैं तली हुई प्याज़ ऐड कर दूँगी, धनिया, पुदीना ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ इसमें मैं टमाटर काट के रखे हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़े से लीमू हैं वो भी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है आप क्या इसके ऊपर डालना चाहते हैं, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगे। अच्छा, 1 ड्रॉप ना आपने इसमें केवड़ा एसेंस का भी ऐड कर देना है, सिर्फ़ 1 ड्रॉप, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर दें ना तो वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फिर अच्छी नहीं लगती। तो सिर्फ़ 1 ड्रॉप वो लाज़मी ऐड करिएगा। अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे ना तो फिर भी आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत लाजवाब बनेगी। तो आपने इसको 10 से 12 मिनट दम पर लगा देना है। उसके बाद आपकी जो बीफ बिरयानी है ना वो बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी रेडी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा फूड कलर डालना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा रेड फूड कलर जो है ना वो डाल दिया था, और 2 मिनट के लिए ना दोबारा से दम पर लगा दिया, क्योंकि मुझे कलर जो है ना वो चावलों में अच्छे लगते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, और बस ये ना कलरफुल अच्छे लगते हैं चावल, तो इसलिए ना मैंने इसमें थोड़ा-सा रेड फूड कलर जो है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी जो बीफ बिरयानी है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो आगे ईद आ रही है, तो ईद पे ना आप जब मेहमानों की दावत करते हैं, रिश्तेदारों की, फैमिली की, तो आपको समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएँ ना, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपके मेहमानों को, आपके फैमिली को ना ये वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।